गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.7 जिसमें हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसका आप 6th एग्जांपल देखिए, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, जिसे हमारे पास क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। बहुत ईजी है, क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और आईलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये यहाँ पर क्या है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्स यहाँ पर क्या है अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसको यू और इसको क्या ट्रीट करेंगे वी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लगाया, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of sin inverse x into integration of x dx with respect to dx। sin inverse x as it is, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में x का कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 dx और प्लस में क्या आ गया आपका c। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल बचा वो बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस में क्या आ गया सी। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए हम इसको I1 लेके चल पड़ेंगे। इस माइनस को हम यहाँ इसके साथ रख लेते हैं, इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट। तो हमने कह दिया I1 इज़ इक्वल टू लेट इसको I1 कह दिया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 1 ऐड कर देंगे हम और 1 क्या कर देंगे सबट्रैक्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर वही फार्मूला बन जाएगा आपके पास जो कल भी बताया था अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसके नीचे हम न्यूमरेटर के नीचे क्या करेंगे अब हम अलग अलग डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस में 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों का इंटीग्रेशन आपको ईजिली आता है। इसका फार्मूला डायरेक्ट हमारे पास, इसका फार्मूला क्या है एक्स बाई 2, एक्स यहाँ पर क्या है एक्स ही है अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको पहले ही बताया गया है, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, ए यहाँ पर क्या है 1 साइन इनवर्स एक्स बाई ए वही रहेगा और प्लस में क्या आ जाएगा सी और माइनस में 1 ओवर अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या था साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में क्या आ गया आपका सी। देन आई में इसकी वैल्यू रख दीजिए, आई की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू में आई वन है एक्स बाई 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है 1 बाई 2, इसमें से साइन इनवर्स एक्स मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचा 1 बाई 2 माइनस 1 और प्लस में सी और 1 बाई 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। तो होल आंसर इज हमारे पास आया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस गिव्स योर आंसर। तो इस तरह से आप इसके 6 के सभी पार्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन ही ऐसे हैं, जैसे इसका 7th पार्ट देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर एंड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पर भी क्या लेके चलेंगे u इंटू वी, तो इसको मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये u का काम करेगा और ये इसका काम करेगा v का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन है 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू दी पावर माइनस 2x डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब कीजिए
ये साइन इनवर्स एक्स तो एज इट इज़ एक्स की पावर -2 का -1/x। कैसे, इसमें हम एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितना बचेगा x की पावर -1/-1 दैट इज़ 1/x। माइनस में साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर इंटू में -1/x dx और प्लस में क्या आ गया आपका c। अभी तो ये इसको i लेके चलते हैं शुरू में, तो अब i की वैल्यू क्या आई बेटा, ये आई -1/x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, प्लस में बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू √1 - x स्क्वायर प्लस c। अब इसको i1 कह देंगे, दैट i1 को मैंने कह दिया dx अपॉन एक्स इंटू √1 - x स्क्वायर। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको मार्क कर लीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर इसको पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो दैट dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा। अब i1 को आप कन्वर्ट कीजिए, देखिए आपके पास क्या बन गया, dx की जगह तो क्या आ गया कोस थीटा डी थीटा, x की जगह क्या आ गया आपका साइन थीटा और √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बचा आपके पास कोस थीटा डी थीटा बाय में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो गया कैंसिल। तो ये सिर्फ बचा कोसिकेंट थीटा, तो ये क्या बचा सिर्फ कोसिकेंट थीटा डी थीटा। तो i1 आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट थीटा डी थीटा, जिसका कितना हो जाएगा लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस c1। देन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन i हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ, i था हमारे पास माइनस में साइन इनवर्स x बाई x और प्लस में हो जाएगा लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस c1। लेकिन पहले इसको सोल्व कर लीजिए, पहले थीटा से हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको x में, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा और कोट थीटा कितना हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस c1। तो लॉग ऑफ टोटल क्या बचा 1 - कोस थीटा बाय साइन थीटा और प्लस c1। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए x की जगह हम साइन थीटा की जगह हम वैल्यू क्या रख देंगे x। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको निशान लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 1 में √, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा प्लस c1। अब हम जब साइन थीटा की जगह x रखेंगे तो ये जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर बाय में x प्लस c1। अब i में वैल्यूज रख दीजिए इसकी, देन i इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x बाई x प्लस लॉग ऑफ 1 - √1 - x स्क्वायर बाई x प्लस c। दिस गिव्स योर आंसर। देखिए यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ पर थीटा आया था हमारे पास, ये था कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, लेकिन थीटा को x में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोसिकेंट होता है 1/साइन, कोट होता है कोस बाय साइन, एलसीएम लिया साइन तो ऊपर बचा 1 - कोस। अब हमने x को क्या पुट किया था साइन थीटा, तो साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, कोस को साइन में कैसे, साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे √1 - साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा साइन थीटा की जगह हमने क्या रख दिया x। तो इस क्वेश्चन को भी आप मार्क कर लीजिए एज इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट देखिए हमारा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th का 9th पार्ट है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर देखिए, अब अकेला साइन, अगर अकेला साइन इनवर्स x होता तो उसके साथ 1 लेके हम क्या लगा देते u इंटू वी। अब यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो कुछ ना समझ में आए तो हम इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को क्या पुट कर देते हैं y। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया साइन y।
तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस वाई डी वाई। अब आई देखिए आपका क्या बन गया है, डी एक्स की जगह आपके पास आ गया कोस वाई डी वाई, और ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर। इस पे क्या लगा देंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये u का काम करेगा, ये v का। फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कोस वाई डी वाई, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ कोस वाई डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। अब ये वाई स्क्वायर तो एज इट इज़, कोस वाई का कितना हो गया बेटा, साइन वाई, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2y, और उसका हो गया आपका साइन वाई डी वाई, और प्लस में क्या आ गया, c। यहाँ पर 2 बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर बचा वाई स्क्वायर साइन वाई माइनस में 2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई साइन वाई डी वाई प्लस सी, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि y इंटू साइन वाई का इंटीग्रेशन फिर कैसे होगा, u इंटू वी से। तो वाई स्क्वायर साइन वाई एज इट इज़ माइनस 2 एज इट इज़, इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फिर वही y एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, और प्लस में c। तो ये बचा बेटा आपके पास वाई स्क्वायर साइन वाई माइनस में 2y साइन वाई का कितना हो जाता है हमारे पास, माइनस कोस वाई। साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस वाई, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ वाई, तो कितना हो गया 1, और साइन वाई का कितना हो गया, माइनस कोस वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, और प्लस में क्या आ गया, सी। तो देखिए आपके पास आया वाई स्क्वायर साइन वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y कोस वाई, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस का ये, लेकिन ये -2 उसको फिर से क्या कर देगा, माइनस। ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, लेकिन ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस। तो माइनस में 2 टाइम्स कोस वाई का कितना हो गया हमारे पास, साइन वाई, और प्लस में क्या आ गया आपके पास, सी। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की जगह साइन t की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पर x, यानी कि साइन y की जगह हमने यहाँ पर साइन y को किससे, अब हमारा आंसर तो हमें किस में चाहिए, x में, तो साइन y की जगह हमने क्या रखना है, x। तो हमारे पास देखिए क्या बचा है, हमारे पास बचा है वाई स्क्वायर साइन वाई प्लस 2y कोस वाई माइनस 2 साइन वाई प्लस सी। कीजिए अब हमारे पास y, अब देखिए हमारे पास था x इज इक्वल टू साइन y, या साइन इनवर्स x को हमने क्या पुट किया था y। अब कन्वर्ट कीजिए, y की जगह साइन इनवर्स x, तो ये आ गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और साइन y की जगह क्या आ गया हमारा x, प्लस में 2 y की जगह क्या आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स x, और कोस y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर y, और साइन स्क्वायर वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और माइनस में 2 साइन वाई की जगह क्या आ गया, एक्स, और प्लस में सी। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन को करते हुए, बाकी क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजी हैं। एक और टाइप देखिए, जैसे 8th का फर्स्ट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसलिए मैं आपको सारे बता रहा हूँ। x/1 माइनस कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखिए u इंटू वी में ही बदल जाएगा। x 1 माइनस कोस एक्स कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2, 1/2 तो कॉन्स्टेंट टर्म x, और 1 बाय साइन स्क्वायर कितना हो जाता है, कोसिकेंट स्क्वायर x/2 dx। अब इस पर क्या लगा देंगे, अब u इंटू वी। अब लगा देंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, 1/2 बाहर रह गया, x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x/2 dx माइनस में d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x/2 dx विद रिस्पेक्ट टू dx, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। अब 1/2 एज इट इज़ क्या बचा, x कोसिकेंट स्क्वायर का कितना होता है, कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो कोसिकेंट स्क्वायर का होता है माइनस कोट x/2 बाय में d/dx ऑफ x/2 कितना आ जाएगा 1/2, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1, फिर वही माइनस कोट x/2 1/2 dx,
और प्लस में क्या आ गया सी। सो द होल आंसर इज़ आपके पास क्या आया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा माइनस कोट x/2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 से 1/2 फिर क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस में बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोट x/2 dx प्लस सी। तो बचेगा माइनस एक्स कोट x/2, कोट का क्या होता है log sin x/2, तो ये हो जाएगा log ऑफ sin x/2 बाई d/dx ऑफ x/2 और प्लस में c। सो द होल आंसर इज माइनस कोट x/2 प्लस 2 टाइम्स log sin x/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। अब इसका लास्ट देखिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर 2x इंटू कोस 3x। तो आईलेट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे बेटा। e से एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2x क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, t से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos 3x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसका मतलब ये u का काम करेगा और ये v का। तो हम क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है cos 3x एज इट इज़ इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर 2x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर 2x dx विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसे सोल्व करते हुए चलिए cos 3x एज इट इज़ e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x/2 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का डेरिवेटिव, cos 3x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 3x इंटू d/dx ऑफ 3x कितना आ गया 3 और इसका फिर से e की पावर 2x/2 dx और प्लस में c। तो i चल रहा है हमारा, तो i की वैल्यू आ गई हमारे पास e की पावर 2x cos 3x/2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू ई रेज टू दी पावर 2x dx। तो फिर से क्या अप्लाई कर देंगे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए आपके पास बचा e की पावर 2x cos 3x/2 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, ये u का काम करेगा ये b का sin 3x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ sin 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर 2x dx और प्लस में क्या आ गया आपका c। देखिए आपके पास क्या बचा e की पावर 2x cos 3x/2 प्लस 3/2 sin 3x एज इट इज़ e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू d/dx ऑफ 3x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 विद रिस्पेक्ट टू dx और प्लस में क्या आ गया आपका c। अब इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट को e की पावर 2x cos 3x/2 प्लस 3/2 टू ज़ा 4 हो जाएगा 3/4 sin 3x e रेज टू दी पावर 2x ये 3/2 इससे ही मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है तो माइनस का 3 ज़ा 9 और 2 ज़ा 4 माइनस 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x e की पावर 2x dx और प्लस में c। अब ये देखिए फिर से क्या है ये इंटीग्रेशन i है हमारा, देखिए i भी क्या है e की पावर 2x cos 3x। तो i को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो i प्लस का 9/4i ये इधर आके ये क्या बन गया हमारे पास माइनस का 9/4i इधर आके क्या होगा प्लस का 9/4i e रेज टू दी पावर 2x cos 3x/2 प्लस 3/4 sin 3x e रेज टू दी पावर 2x और प्लस में आपका आ गया c। इसको सोल्व कर लीजिए 9+/4 एलसीएम लिया 9/4 प्लस 1 13/4 तो ये हो गया 13/4i इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर 2x cos 3x/2 प्लस e रेज टू दी 3e रेज टू दी पावर 2x/4 sin 3x प्लस c। तो i की वैल्यू क्या आई 13/4 है तो 4/13 तो ये हो जाएगा 4/13
ई रेज टू दी पावर 2x cos 3x बाई 2 प्लस 3/4 ई रेज टू दी पावर 2x साइन 3x बाई 4 प्लस सी। इसको आप दो और चाहे जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे एक सिंपल से आपको क्लियर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर x साइन x dx, या लेके चले। फिर क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन साइन x एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन x इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx। उसका क्या कर देना है हमने, इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन x एज इट इज़ ई की पावर इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कोस x, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x dx, और प्लस में c। फिर वही अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यही काम हमने उस क्वेश्चन में किया है, वो थोड़ा सा लेंदी क्यों लग रहा है, वहाँ पर ई की पावर 2x है और कोस 3x है। तो यहाँ पर बचा ई की पावर x साइन x, माइनस में फिर से लगाइए ये u ये v, कोस x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कोस x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx विद रिस्पेक्ट टू dx, और प्लस में c। इस पर फिर से हमने क्या अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन। अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो इसको अलग से i1 लेके इसको सोल्व कर लीजिए, और बाद में क्या रख लीजिए आप, इसकी वैल्यू। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बचा, माइनस में ये यहाँ पर ब्रैकेट है, ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, कोस x ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्या बचा आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस x माइनस साइन x इनटू में ई की पावर x का ई की पावर x dx, और प्लस में c। तो माइनस और प्लस टोटल माइनस हो जाएंगे। तो i की वैल्यू बची है ई की पावर x इज टेकिंग कॉमन आउट, यहाँ पर बचा साइन x माइनस कोस x, और माइनस में क्या बच गया आपका i, क्योंकि ये फिर से क्या है i, और प्लस में c। i प्लस i कितना आ गया आपका 2i, ई की पावर x साइन x माइनस कोस x प्लस c। तो i की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन आपका आ गया ई की पावर x बाई 2 साइन x माइनस कोस x प्लस c। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, अगर आप चाहें तो इसको अलग से i1 लेके उसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं और वापस यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आज आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।